दूसरा जहाँ से हमारा जो नारायण के लिए जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, वो जो वहाँ पे जो पथ है, जो नारायण दर्शन पथ है, उस पथ का काम ही नहीं हो रखा है, कीचड़ हो रखा पूरी तरह से। वहाँ पे लोगों की दुकानें तोड़ दी हैं। श्री नारायण के चारों ओर जो पंडा पुरोहित समाज हमारा रहता था, उनके मकानें तोड़ के खंडर कर दिया, उसके सौंदर्यीकरण नहीं हो पाए। लोग बद्रीनाथ श्री नारायण के चरणों में जाते तो लोग नैसर्गिक सौंदर्यता भी देखना चाहते। 450 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, वो 600 करोड़ के पास जाने की बात कही जा रही, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे 50% 40% काम नहीं हो पाए। और विशेषकर जो जिस श्री नारायण की भूमि को सजाने की बात की, उस पर तो 10% काम भी नहीं हुआ। आपने मंदिर के चारों ओर खंडर बना के छोड़ दिए। पंडा पुरोहित समाजों के लोगों की मकानें नहीं बन रहे, लोग एक कमरे में पूरा परिवार है, बहू रह रही, वहाँ पे बच्चियाँ रह रही, बच्चे घर रहे, लोगों को रहने में, जो लोगों जिनकी दुकानें टूट गई, जिनकी रोजी रोटी थी, उनको दुकानें नहीं मिल पा रहे। राज्य सरकार के और केंद्र सरकार की मॉनिटरिंग में ये काम हो रहा, तो उनका ज्यादा ध्येय होना चाहिए कि भाई इस काम को कम से कम पहले तो समय पे पूरा किया जाता, वरना थोड़ा समय के साथ कुछ काम तो दिखाई दे। लेकिन आपने वहाँ पे काम ही नहीं किया। 11,000 करोड़ 1100 करोड़ रुपए आपने प्रचार प्रसार पे खर्चा कर देते, पूरे प्रदेश देश दुनिया में होल्डिंग लगा देते चारधाम के नाम पे। लेकिन जहाँ लोग जाते, यथार्थ में जाते, जिस श्री नारायण की भूमि में जाते हैं, वहाँ पे आपने काम ही नहीं कर रखा। लेकिन सरकार उसके बावजूद भी कुछ करने को तैयार नहीं है। हमारे जहाँ से हमारा कुबेर की डोली जाती है, उस डोली के रास्ते के ऊपर सिविल लाइन जा रही, और कुबेर की डोली उसके नीचे कैसे आएगी? आप सोचिए, ये व्यवस्था ही नहीं करो। एक आप 4-5 हजार का रास्ते पे वहाँ पे नहीं बना पा रहे, और आप इतनी सारी बातें करें। यहाँ इतना अरबों करोड़ों का प्रचार प्रसार मीडिया में करने के बजाय अखबारों में करने। 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के मौके पर चारधाम यात्रा का आगाज होना है, और अगर श्री बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो 23 अप्रैल को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। लेकिन उससे पहले ही स्थानीय जो बद्रीनाथ विधानसभा सीट के विधायक है लखपत बुटोला, उन्होंने सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। 5 अप्रैल को श्री केदारनाथ धाम का तैयारियों का दौरा करके लौटे हैं, और किस तरह की वहां पर तैयारी है, खुद लखपत बुटोला जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बुटोला जी, 23 अप्रैल से यात्रा का आगाज होना है, आप जब लौटे हैं कई खामियां आप गिना रहे हैं, कई आरोप लगा रहे हैं, क्या मौजूदा स्थिति है धाम की? देखिए, बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सीधे मॉनिटरिंग में पीएमओ के माध्यम से हो रही है, और इसको पूरे देश में भी कहा जा रहा है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो परिस्थितियाँ मैंने देखी है, और आज तो चार धाम में सबसे महत्वपूर्ण जो बद्रीनाथ है, श्री बद्रीनारायण है, वहाँ पे जो अलकनंदा नदी बहती है, पहले तो उसका पूरा बहाव ही आपने ब्रह्म कपाल के लिए, आपने तप्त कुंड के लिए कर दिया, और उसका यदि बहाव ज्यादा हो गया और उसने काट दिया तो श्री नारायण के मंदिर को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। पहली बात ये। दूसरा, जहाँ से हमारा जो नारायण के लिए जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, वो जो वहाँ पे जो पथ है, जो नारायण दर्शन पथ है, उस पथ का काम ही नहीं हो रखा है, कीचड़ हो रखा पूरी तरह से। वहाँ पे लोगों की दुकानें तोड़ दी हैं। श्री नारायण के चारों ओर जो पंडा पुरोहित समाज हमारा रहता था, उनके मकानें तोड़ के खंडर कर दिया, उसके सौंदर्यीकरण नहीं हो पाए। लोग बद्रीनाथ श्री नारायण के चरणों में जाते तो लोग नैसर्गिक सौंदर्यता भी देखना चाहते, लेकिन वो सारी की सारी गायब लग रही है। और मुझे लगता है कि आपके साथी रिपोर्टर भी वहाँ पे जाएंगे तो आपको यथार्थ पता चल जाएगा। आप जब 5 अप्रैल को वहाँ गए थे, कुछ वीडियोज हमने देखे थे जिसमें आप खासे नाराज थे, चाहे पैदल पथ की बात हो या फिर अन्य जो वहाँ पर निर्माण हो रहे हैं। लगता है कि 3 साल का वक्त तय था, लेकिन आज 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मैं इसी बात को कह रहा हूं कि आप केवल और केवल लगभग जो 450 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, वो 600 करोड़ के पास जाने की बात कही जा रही, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे 50% 40% काम नहीं हो पाए। और विशेषकर जो जिस श्री नारायण की भूमि को सजाने की बात की, उस पर तो 10% काम भी नहीं हुआ। आपने मंदिर के चारों ओर खंडर बना के छोड़ दिए। पंडा पुरोहित समाजों के लोगों की मकानें नहीं बन रहे, लोग एक कमरे में पूरा परिवार है, बहू रह रही, वहाँ पे बच्चियाँ रह रही, बच्चे घर रहे, लोगों को रहने में, जो लोग जिनकी दुकानें टूट गई, जिनकी रोजी रोटी थी, उनको दुकानें नहीं मिल पा रहे। पुनः आपने इस सर्दियों में उनकी दुकानें बगैर पूछे तोड़ दी है, और उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन काम नहीं हुआ। लोग नारायण के लिए बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस स्थानीय लोग करते हैं, कि उनकी अगाध आस्था होते हैं, पूरे देश के सनातन संस्कृति के लोग आते हैं। लेकिन हमारी सरकारों की जवाबदेही है, राज्य सरकार के और केंद्र सरकार की मॉनिटरिंग में ये काम हो रहा, तो उनका ज्यादा ध्येय होना चाहिए कि भाई इस काम को कम से कम पहले तो समय पे पूरा किया जाता, वरना थोड़ा समय के साथ कुछ काम तो दिखाई दे। लेकिन आपने वहाँ पे काम ही नहीं किया। और मैं आपको जो वीडियोज, अगर मेरे मोबाइल में आप वीडियोज देखोगे, फोटोज देखोगे, तो लग ही नहीं रहा कि श्री नारायण की भूमि में जो काम किया जा रहा है वो बहुत क्वालिटी का और बहुत अच्छे उसका बनाया जा रहा है। तो विधायक जी, क्या उम्मीद करें फिर जब 23 अप्रैल को कपाट खुलने वाले हैं, तो उससे पहले इतना तमाम आप बता रहे हो 40-50% भी काम नहीं हुआ, तो कैसे 100% काम पूरा हो पाएगा? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने तो स्थानीय प्रशासन से बात की है, और जब मैंने पिछले साल भी कहा था, मैं खुल के आपके सामने, मैंने पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने का समय लिया, उन्होंने समय नहीं दिया। जब स्थानीय विधायकों को, स्थानीय प्रतिनिधियों को आप समय नहीं देते हैं और इन चीज़ों को लेके बातें नहीं करते, आप 11,000 करोड़
करोड़ रुपए अपने प्रचार प्रसार पे खर्चा कर देते, पूरे प्रदेश देश दुनिया में होल्डिंग लगा देते चारधाम के नाम पे। लेकिन जहाँ लोग जाते, यथार्थ में जाते, जिस श्री नारायण की भूमि में जाते हैं, वहाँ पे आपने काम ही नहीं कर रखा। आप ये सोच लीजिए कि वहाँ के काम की गुणवत्ता ठीक नहीं है। मैं तो आपको वीडियो में कह रहा हूँ कि जो अभी रास्ता बन रहा है, टेम्परेरी रास्ता बनाया जा रहा है। इतने सालों के बाद भी आप टेम्परेरी रास्ता बना रहे, ईश्वर न करे कोई हादसा हो जाए, कोई बात हो जाए। अभी भी आपने नदी का मुहाना पूरा का पूरा मोड़ दिया। तो ये मेरा ये नहीं कि मैं किसी यात्रा को डिस्टर्ब अप नहीं करने के बाद, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे लोग जाए तो उनको सुविधा मिले, वो करना सरकार की जवाबदेही है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप क्या सही मंच नहीं मिल पाता आपको, चाहे जिला प्रशासन की बात हो या सरकार की बात हो, आप बैठ के वहाँ पर उनको नहीं बताते सारी चीजें? हमें बुलाया नहीं जाता। मुझे नहीं लगता कि 3 धामों में बीजेपी के विधायक है। पिछली बार तो केदारनाथ के विधायक नहीं थे। मैंने विधानसभा में अंदाजा जब आप उत्तर भारत के इकलौते 11वें ज्योतिर्लिंग को आप दिल्ली बुराए ले जाने की बात कर रही थी, तब भी मैंने उस पर सवाल उठाया। उसके बाद सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। लेकिन आप कहीं के किसी स्थानीय विधायक को बुलाते नहीं। जब सचिवालय की मीटिंग होती कोई नहीं बुलाया जाता। आप एसी रूम में बैठ करके बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का आप तय नहीं कर सकते कि वहां पे क्या किया जा रहा है। जब तक आप स्थानीय लोगों को, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो प्राधिकरण जो बनाए जा रहे हैं, उस प्राधिकरणों में वहाँ के स्थानीय लोग जो बहुत पुराने लोग हैं, उन लोगों को भी उसमें रखा जाना चाहिए। वहाँ के प्रबुद्ध लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को पता है कि हमारे किस छोर पे किस धारे का क्या महत्व है। पंच धाराएं वहाँ पे जो हमारे पवित्र धारा है, वो धाराओं का अस्तित्व खत्म होने को आ गया। लेकिन सरकार उसके बावजूद भी कुछ करने को तैयार नहीं है। हमारे जहाँ से हमारा कुबेर की डोली जाती है, उस डोली के रास्ते के ऊपर सिविल लाइन जा रही, और कुबेर की डोली उसके नीचे कैसे आएगी? आप सोचिए। ये व्यवस्था ही नहीं करो। एक आप 4-5 हजार का रास्ते पे वहां पे नहीं बना पा रहे, और आप इतनी सारी बातें करें। यहाँ इतना अरबों करोड़ों का प्रचार प्रसार मीडिया में करने के बजाय वो अखबारों में करने, और अखबार भी यहाँ के नहीं, यहाँ के मीडिया के। मैं आज देख रहा था जितने हमारे बंधुआरे बारिश में आ ही नहीं पा रहे। हम तो सोचे मीडिया वाले पता नहीं कितने मजबूत सशक्त कर दिए सरकार ने, लेकिन मुझे लगता है ये यहाँ का पैसा बाहर की मीडिया को दे रहे सारा का सारा। अच्छा भाई साहब, आपने तमाम चीज़ें यात्रा को लेकर भी उठाई हैं, चाहे ऑनलाइन सिस्टम की बात हो, टोकन सिस्टम की बात हो, या केयरिंग कैपेसिटी की बात हो। क्या लगता है यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए चीज़ें जरूरी हैं या इनको हटाना चाहिए? 2000 आप ये बताएं कि आप केवल 4 धाम पे कैसे ये लगा सकते रोक? आपने ये हमारा कुमाऊं में जो हमारे यहाँ पे कैंची धाम है, वहाँ पे तो कोई व्यवस्था नहीं है। हरिद्वार में नहीं है। सनातन संस्कृति के जितने और धाम है, 11 ज्योतिर्लिंगों में कहीं 12 में से 11 ज्योतिर्लिंगों में कहीं ये नहीं। ये केवल और केवल यहीं क्यों है? और 2021 से पहले भी तो नहीं थी व्यवस्था, तब भी तो लोग आते थे, दर्शन करते थे, जाते थे। आप पता 2013 के आपदा के बावजूद भी हरीश राव जी ने दिन रात काम करा के केदारनाथ को खुलवाने का, हमारी सरकार ने खुलवाने का काम किया। लाखों की संख्या में 2014 में लोग आए, तभी ये सिस्टम। आपने कोविड में एक रास्ता पाया, लोगों को कम करने का बहाना मिला, उसके बाद आपने उसको लागू कर दिया। किसी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए आप यात्रा को खत्म करना चाह रहे। हरिद्वार में कई दिन लोगों को रोका जा रहा है। मैंने तो आरोप लगाया और यथार्थ कह रहा हूं मैं। लोग वहां पे रुद्रप्रयाग के ऊपर लाखों की संख्या में लोगों के रहने की व्यवस्था है। हजारों होटल खुल गए हैं। मैंने एक केस भी कहा कि यात्रा को शाम के 10 बजे से लेकर, जो महत्वपूर्ण बुंद छूट 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक बंद की जानी चाहिए, जहाँ पे यात्री जाते, क्योंकि वहाँ के रास्ते दुर्गम है। वहाँ पे वो बंद किए, जो पहले की व्यवस्थाएं थी, वो पुरानी व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो तमाम बातें और हो रही हैं कि लोग आते हैं 12 महीने हम यात्रा की बात करते हैं, लेकिन टोकन या ऑनलाइन सिस्टम जो है वो कुछ दिन या कुछ महीने पहले खुलता है। आप समझ ही सकते हैं, जब लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा तो कहाँ से घूमेंगे लोगों को? आप ये समझ लीजिए कि हरिद्वार से और बद्रीनाथ जाते जाते बैरिकेड्स पे 7 जगह रोकने का काम किया जाए। अब भाई यात्री को लगता है वो यात्रा करने आप अपने परिवार के साथ जाते हैं, तो वो कोई अपराधी या कैदी थोड़ी जा रहा है, वो 4 धाम में जा रहा है। आप उसकी मॉनिटरिंग 1 या 2 जगह, आप उसको बार हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर रोकते हैं। गर्मियों के दिन रहते हैं, जाम लगा रहता है, उसके परिवार, छोटे बच्चे सारे रहते, कितनी परेशानी। हमारे काम लोगों को सुविधा देना, स्थानीय सरकार का, स्थानीय प्रशासन का काम है कि जो यात्री यहाँ पे देवभूमि में आए, उनकी व्यवस्था, सुरक्षा और उनका जो तमाम प्रकार की जो परेशानी, उनको दूर करना हमारा काम है। लेकिन हम उनको परेशान करने का काम करें, और ये इसके बाद कुछ ज्यादा हो रहा। तो इसको मैं चाहता हूं कि इस तरह की व्यवस्था को तोड़ा जाए और लोग यहाँ पे आए, उनकी सुचारू व्यवस्था की जानी चाहिए। तो विधायक जी, क्या आप एक बार फिर से सीएम से समय मांगेंगे अपने बिंदुओं को साझा करने के लिए? मैं टाइम मिलेगा मैं निश्चित रूप से बोलूंगा, मैं आज ही बात करूंगा, लेकिन समय मिले तो सही। जब कोई सरकार जब सुनने को तैयार नहीं है, उन चीजों को लेकर सरकार मनन करने को तैयार नहीं। कई बार आप एक चीज बता दीजिए कि गढ़वाल
कमिश्नर कह देता है कि हम रजिस्ट्रेशन पे शुल्क लेंगे, आप यात्रियों पे शुल्क लेने की बात करें। भाई इतनी आपने रिकॉर्ड तोड़ शराब तो पूरे पहाड़ में बेच दिया, लेकिन आप जो यहाँ पे आकर के कुछ रोजी रोटी, लाखों लोगों की रोजी रोटी चल, उनको भी आप रोकने का काम करें। भाई क्या आपकी ऐसी दुश्मनी सरकार की है चारधाम से लेकर के? क्या किस चीज की खुंदक निकालना चाह रही सरकार हमसे कि जो चारधाम यात्रा को डिस्टर्ब करने पे आ रखी है? अरे भाई पहले भी चारधाम यात्रा चलती थी, उसको चलने दो, उसमें सुविधाएं दो, उसको बढ़ाने का काम करो। वहाँ पे जो काम नहीं हो रहे उन कामों की मॉनिटरिंग करो, उसको जल्दी कराने का काम कराएं। आप यात्रा शुरू होने के 5-10 दिन पहले कहते हैं युद्ध स्तर पे काम, भाई उस चीज को 10-15 दिन पहले पूरा क्यों नहीं किया जाए? क्योंकि हमारे जो चारधाम कपाट खुलने की चीजों जो बहुत पहले नियत हो जाती है, उतना ही हो जाती है। उस स्थिति से पहले हमें 15 दिन पहले हम क्यों सारी चीजें कंप्लीट नहीं करते? ये किया जाना चाहिए। होटल व्यवसायियों को आप बद्रीनाथ जाने नहीं देते, उनको वहाँ पे ठंड होती है, उन होटल वालों को अपना रिनोवेट करना पड़ता है। 6 महीना होटल बंद रहते हैं, बिजली पानी बंद रहता है, कई बार उनके जो वॉशरूम होते हैं उनकी वहाँ बर्फ जमने से वो फट जाते हैं। उनको आपको 15-20 उनको भी अपना उनको भी वो करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फिर उनको भेजने के लिए वहाँ लेबर नहीं जा पाती। तो उन लोगों को भी तो सुविधा मिलनी चाहिए। ये चीज़ें सोचनी चाहिए सरकार को, उसमें वो जो उनकी दुश्वारें उसको दूर करने का काम करना चाहिए और सुगम यात्रा बनानी चाहिए। तो विधायक लखपत सिंह बुटोला बद्रीनाथ का प्रतिनिधित्व करते हैं और 23 अप्रैल से श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले खुद मौके पर बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे विधायक लखपत बुटोला और कई तरह की खामियां उजागर करने की वो बात कर रहे हैं, कई तरह के आरोप सरकार पर लगाए हैं और सीधे तौर पर उनकी मांग यही है कि जो सरकार है वो यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराए, ना कि उन पे बंदिशें लगाकर। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून। दूसरा, जहाँ से हमारा जो नारायण के लिए जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, वो जो वहाँ पे जो पथ है, जो नारायण दर्शन पथ है, उस पथ का काम ही नहीं हो रखा है, किच्चड़ हो रखा पूरी तरह से। वहाँ पे लोगों की दुकानें तोड़ दी हैं। श्री नारायण के चारों ओर जो पंडा पुरोहित समाज हमारा रहता था, उनके मकाने तोड़ के खंडर कर दिया, उसके सौंदर्यीकरण नहीं हो पाए। लोग बद्रीनाथ श्री नारायण के चरणों में जाते तो लोग नरसिंह सौंदर्यता भी देखना चाहते। 450 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो 600 करोड़ के पास जाने की बात कही जा रही, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे 50%, 40% काम नहीं हो पाए। और विशेषकर जिस श्री नारायण की भूमि को सजाने की बात की, उस पर तो 10% काम भी नहीं हुआ। आपने मंदिर के चारों ओर खंडर बना के छोड़ दिए। पंडा पुरोहित समाजों के लोगों की मकाने नहीं बन रहे, लोग एक कमरे में पूरा परिवार है, बहू रह रही, वहाँ पे बच्चियाँ रह रही, बच्चे घर रहे, लोगों को रहने में, जो लोगों जिनकी दुकानें टूट गई, जिनकी रोजी रोटी थी, उनको दुकानें नहीं मिल पा रहे। राज्य सरकार के और केंद्र सरकार की मॉनिटरिंग में ये काम हो रहा, तो उनका ज्यादा ध्येय होना चाहिए कि भाई इस काम को कम से कम पहले तो समय पे पूरा किया जाता, वरना थोड़ा समय के साथ कुछ काम तो दिखाई दे। लेकिन आपने वहाँ पे काम ही नहीं किया। 1100 करोड़ रुपए आपने प्रचार प्रसार पे खर्चा कर देते, पूरे प्रदेश देश दुनिया में होल्डिंग लगा देते चारधाम के नाम पे। लेकिन जहाँ लोग जाते, यथार्थ में जाते, जिस श्री नारायण की भूमि में जाते हैं, वहाँ पे आपने काम ही नहीं कर रखा। लेकिन सरकार उसके बावजूद भी कुछ करने को तैयार नहीं है। हमारे जहाँ से हमारा कुबेर की डोली जाती है, उस डोली के रास्ते के ऊपर सिविल लाइन जा रही, और कुबेर की डोली उसके नीचे कैसे आएगी? आप सोचिए, ये व्यवस्था ही नहीं करो। एक आप 4-5 हजार का रास्ते पे वहाँ पे नहीं बना पा रहे, और आप इतनी सारी बातें करें। यहाँ इतना अरबों करोड़ों का प्रचार प्रसार मीडिया में करने के बजाय अखबारों में